वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम चैनल। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो इससे पहले यहाँ पर मैं आपको कई नज़म दे चुकी हूँ। ये 8वीं नज़म सीता, हम यहाँ पर इसका खुलासा करेंगे और इसकी सभी सवाल जवाब को आपको हल करके देंगे। इससे पहले मेरा उर्दू और ये जोग्राफ़ी, तारीख़ और सियासियात के सभी सवाल जवाब जो है मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं नज़म सीता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शफीक फातिमा शोरा ने लिखा है। तो पहली बात में देख लेते हैं, इस्लाम ने औरतों को जो हकूक़ अता किए हैं जो उससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी हर हैसियत में हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हिंदू मज़हब की मशहूर किताब रामायण में सीता का किरदार एक पाकबाजी बीवी की हैसियत से सामने आता है। झेल की नज़म में सीता के किरदार पर एक नए जाविये से रोशनी डाली गई है। शोरा ने इसे तानैसी नज़रिया की रोशनी में देखा और एक औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। तानैसी नज़रिया से मुराद है कि औरतों के तमाम मसाइल को दूसरों के तसव्वुरात व ख़यालात के मुताबिक देखना, समझना और उसका हल तलाश करना। जान पहचान में देख लेते हैं। शफीक फातिमा शोरा 17 मई 1930 को नागपुर में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। बीए का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दिया। हैदराबाद और एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया और मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। यहाँ पर वो पढ़ाने लगी। शोरा ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी नज़मों के मज़मून तर्जुमे भी किए हैं। वो बुनियादी तौर पर नज़म की शायरा हैं। उनके बेशतर नज़मों का मरकज़ी ख़याल अनोखा और इसलोब मुनफरद है। शोरा की नज़मों में इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़ियात के हवाले से भी हमें मालूमात मिलती हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने की तहज़ीबी और सियासी मसाइल को भी अपने नज़मों में पुरअसर अंदाज में पेश किया है। आफ़ाक़े नू और गुले सफ़ूरा उनके शेरी मजमूए हैं। सिलसिला मकालमात के नाम से शोरा का कलियात शाये हो चुका है। 13 अगस्त 2012 को उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए नज़म भी देखते हैं। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। किसका नाम लेकर? सीता जी का नाम लेकर जो है सुबह और शाम जो है वो यहाँ के लोग जागते हैं और उन्हें भजन या कीर्तन के तौर पर याद करते हैं। तेरी खाक पाबंद का राज अज़मत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। तेरी खाक पा हिंद यानी हिंदुस्तान में उनका राज अज़मत है, इतनी वो उनको इज़्ज़त है। औरतों के मुकाम में उनको बहुत ज़्यादा देवी की तरह उन्हें हिंदुस्तान में पूजा जाता है। तो तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, किसके ख्वाब है यहाँ पर? शोरा के, जिन्होंने ये नज़म लिखा है, ये उनके ख्वाबों की मंजिल है, उनकी ज़िंदगी। कहानी तेरी सुनकर थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल। शोरा ने जब उनके बारे में सुना, उनका किस्सा सुना, तो वो थर्रा गई और घबरा कर अपना दिल उनका जो था वो धड़कने लगा। वो पेहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, पेहम सफ़र यानी मुतवातर, कंटिन्यू, वो जो उनका एक सफ़र था। और हवादिस के तूफ़ान यानी जो हादसे की जमा होता है, जिसमें वाक़िए होते हैं, साने होते हैं, सदमे होते हैं, जो उनके साथ होते रहे। सीता जी जो थी जब सफ़र में 14 बरस के वनवास में थी, तो उस बीच के ये किस्से की बात हो रही है। वो पेहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें। वो कंटिन्यू सफ़र कर रही थी और हादसों से भी गुजर रही थी। उन्हें जंगलों से गुजरना पड़ रहा था, नंगे पैर थी, वो पैरों में उनके छाले लग रहे थे, फिर भी वो मुस्कुराते हुए सफ़र को आगे बढ़ती गईं। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखा, कभी देश की याद में सर्द आहें। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखा, कभी देश की याद में सर्द आहें। गुर्बत यानी
बेवतनी, जिला वतनी, अभी उनको क्या हो गया था, बेदखल किया गया था, 14 साल के लिए उन्हें वनवास में भेजा गया था। तो उस दौर के जो सफ़र में थी वो गुर्बत के, उनका यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे दिया जा रहा है। और कभी देश की याद में सर्द आहें, अपने देश की याद में वो क्या करती थी, सर्द आहें भरती थी। रही साल हा साल तू ज्यादा है पैमा, सालों साल वो क्या कर रही थी, सफर करते जा रही थी। ज्यादा पैमा क्या होता है, सफर करना। ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, रियाजत यानी सख्त इबादत की, जो अब उसमें क्या है, सफर के दौरान उनकी जो सफर था वो इबादत में ही गुजर रहा था। तो हम इसे अभी, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, रियाजत यानी सख्त इबादत की जो राहों में उन्होंने, उन्हें जो राहें थी वो इबादत गुजारी थी। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। मगर इसके बावजूद भी क्या हो जा रहा था, उनकी आजमाइश खत्म ही नहीं हो रही थी और कुछ फिर से आजमाइश शुरू हो जाती। जैसे असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बात है। असीरी यानी कैद, कैद में उनकी किसके थी, वो राक्षस की। कैसा राक्षस था वो रावण था। और बहुत दूर तक तेरे पास बात है, उसके उनके जो बचाने वाले थे, उनके जो अपने लोग थे वो बहुत दूर थे, वो ऐसा उनको कैद कर दिया था। तेरी पाक फितरत मगर एक सपर थी, सपर यानी जो उनकी जो पाक दिली थी वो उनकी एक ढाल जैसी थी। तो उनको कैद में भी क्या हुआ, वो बहुत पाक रही, ये उनकी एक ढाल जैसी, यानी सपर के माने हैं। तेरे सामने राक्षस नातवाते, ऐसे राक्षस जो शैतान जैसे थे, देव जैसे थे, यानी मुराद लंका का जो राजा था रावण, उसको कह रहे हैं। उठे फिर तेरा नाम लेकर जमा कुछ, जरी हौसला मन सच्चे जियाले, जरी यानी निडर लोग, बहादुर लोग, जो शेर दिल होते हैं, वो लोग उठे और कुछ जवान आए जो जो इन्हें बचाने के लिए। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बात है बड़ी आन वाले। ऐवान यानी महल होता है, तो किसने हिला दिया, ये जो बहादुर जवान थे, जो उनके शौहर थे राम जी, और उनके देवर थे लक्ष्मण जी, और जो हनुमान जी थे, ये सब इसी जंग में थे शामिल, जिसमें इन्होंने उनके महल जो थे रावण के वो हिला दिए। और पासबां थे बड़ी आन वाले, यानी बहुत ही बड़े लोग, बड़ी शान वाले थे राम जी लोग, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐला कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। तो जब उनको वापस लाया गया तो ये हो गया कि जुल्म जो है वो अच्छों के सामने नहीं टिक पाता। सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था जमाना। जो भी उन्होंने सितम सहे, जो जंगलों में रहे या राक्षस के कब्जे में रहे, ये सब उनके साथ जो सितम हुए वो क्या कर रही थी, सब उसकी तलाफी यानी उसकी जो भरपाई मिलती है, यानी जो कहा जाए कि जो अच्छा सिला मिलता है, वो उनका क्या हो रहा था, नहीं मिल पा रहा था। तो हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। तो उनको वहां से कैद के बाद वापस से जंगल में ही जाना पड़ा, क्योंकि उनका 14 साल मुकम्मल नहीं हुए थे वनवास के। तो वापस उनको जंगल में ही रहना पड़ा, और उनकी जो तलाफी होती है ना, जो अच्छी सिला मिलता है, वो यही मिला कि उनको दोबारा जंगल में रहना पड़ा। अब स्लेब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। स्लेब उठाना यानी मुसीबत बर्दाश्त करना। अब ये यहाँ पे कौन सी मुसीबत की बयां हो रही है, ये ममता की, क्योंकि उन्हीं जंगलों में रहने के दौरान वो माँ बनी और उनके जुड़वा बच्चे आए जिनका नाम था लव कुश। दोनों लड़के थे और लव कुश उनका नाम था। अजब है ये इसरार वस्ल व जुदाई, के मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई। ये जो इसरार है बता रहा है, यहाँ पे सर की जमा है, इसरार यानी सर की जमा, भेद पोशीदा बातें जो हैं, ये सब उसके बात हो रही है कि उन्हें जो मिला उसके बाद भी वो मंजिल नहीं पा पाई। ये कैसा सितम था अफ़त की देवी, सबूत अपने अफ़त का देने को आई। अफ़त की देवी यानी जो पाकिज़गी उनकी थी, उस पर भी लोगों ने
सवाल करने शुरू किए। जब वो अपने घर को लौटने को निकली, 14 साल का वनवास पूरा करके अपने शौहर और देवर के साथ अपने घर को जब आई, महल को आई, तो वहाँ कुछ लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि वो पाकीज़ा हैं या नहीं। तो इसकी सफाई देने के लिए वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर जमीन में समाई। वो शोलों की मानिंद यानी उनके ऐसा आग जैसे हो गया ना कि आग में चल के वो अपने आप को सफाई दें, ऐसा नहीं है। ये यहाँ लिखने के ऊपर लिखा गया है कि शोलों से गुजरी वो, कि ऐसी चीज़ को उन्होंने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि कोई उनसे उनकी पाकीज़गी के बारे में कह रहा हो। तो उन्होंने अपने भगवान से ये दुआ की कि मैं अगर पाकीज़ा हूँ तो मेरे लिए ये ज़मीन जो है वो फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ, और ऐसा हुआ। वो उसी वक्त ज़मीन में समा गई। तो यहाँ पर वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई। तो इसके नज़म का हम खुलासा भी देख लेते हैं। शायरा ने इस नज़म में सीता की अजमत की कहानी सुनाई है। हिंदुस्तान में सीता का इतना एहतराम किया जाता है कि हिंदू सुबह शाम उनका नाम लेते रहते हैं। हिंदुस्तान की अजमत सीता ही के दम से है। जब शायरा ने सीता के हालात सुने तो वह घबरा गई। उन्हें पता चला कि सीता की जिंदगी का बड़ा जमाना सफ़र के तकलीफ़ों में गुजरा। उन्हें घर से बेघर होना पड़ा, तरह तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ा। लंका के राजा रावण ने उनका अगवा करके उन्हें कैद कर दिया, मगर सीता की हिम्मत न डगमगाई। उन्हें रावण की कैद में आज़ाद करने के लिए उनके शौहर रामचंद्र जी ने एक फौज के साथ रावण पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी। सीता इस कैद से छूटकर और 14 बरस जंगल में गुजार कर अपने घर आई, मगर यहाँ भी उनके लिए एक आजमाइश तैयार थी। यहाँ एक आदमी की जिद पर उनकी इज्जत और पाकीज़गी का सबूत मांगा गया। उन्हें आग से जिंदा गुजरना पड़ा। ऐसी हालत में सीता ने दुआ की कि चुनांचा जमीन फट गई और सीता जी उसमें समा गई। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी नज़म मुकम्मल हुई और हमने इस नज़म के मुतालिक इसका खुलासा भी देख लिया। तो चलिए मानी व इशारात देख लेते हैं। पे हम यानी मुतवातर, पे दर पे लगातार, हवादिस हादसे की जमा, वाक़या, सान्या या सदमा, गुर्बत, बेवतनी, मुसाफरत, जादे पैमा रास्ता चलने वाला, रियाजत सख्त इबादत, असीरी कैद, सपर ढाल आड़ मददगार, राक्षस देव शैतान, मुराद लंका का राजा रावण, जरी निडर बहादुर शेर दिल, ऐवान महल, तलाफी अच्छा बदला, स्लेब उठाना यानी मुसीबत बर्दाश्त करना, इसरार सिर की जमा भेद पोशीदा बातें, अफत की देवी पाकीज़ा पाकीज़गी की देवी मुराद सीता जी। तो चलिए बच्चों, अभी यहाँ मश्की सरगर्मियाँ हल कर लेते हैं। तो नज़म का बगौर मुताला कीजिए और झेल की इस्तिसानी सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो पहला सवाल है, यहाँ पर हम पहले सवाल पे जाएंगे। यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं ताकि हम आपको इसका रिमार्क करके बताते रहेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि जान पहचान के हवाले से शायरा के तारुफ का वेब खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर हमें नाम बताना है, तकल्लुस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीए। यहाँ पे ग्रेजुएशन ये क्या होता है, बीए होता है। और यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए। ठीक है, ये तदरीस कहाँ पे उन्होंने पढ़ाई कराई तो उनका चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे उनका नाम है, नाम शफीक फातिमा, तखल्लुस शोरा, ग्रेजुएशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, पोस्ट ग्रेजुएशन नागपुर। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन नागपुर, तदरीस यानी जहाँ वो पढ़ाती थी मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद, कुलियात सिलसिला मुकालमात। और पहले सवाल के अंदर एक और बात पूछी गई थी, शफीक फातिमा शोरा के शोरी मजमूए। तो यहाँ पे पहला है आफाके नो और गुले सफोरा। यहाँ पहला सवाल मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल, सीता के नाम और काम से मुतालिक शायरा के एहसासात को कलमबंद कीजिए। तो यहाँ पर जवाब है, सीता का नाम हिंदुओं के लिए बेहद मुकद्दस और पाकीज़ा है। सुबह व शाम सीता के नाम की माला जपते हैं।
रहा उनके काम का तो उन्होंने अपने किरदार की पाकीज़गी को ढाल बनाया और वफाशवारी की एक मिसाल कायम की। अगला सवाल 3 है, इस रज़्मिए दास्तान का नाम लिखिए सीता जिसका अहम किरदार है। तो यहाँ पर अलिफ में देखिए, इस रज़्मिए दास्तान का नाम लिखिए जिसका अहम किरदार है सीता। इसे रामायण में कहा जाता है, ये रामायण में ये सीता जी की कहानी हमें मिलती है। चौथा सवाल देख लेते हैं, नज़म के वाक़ियात को तरतीब से लिखिए। चौथा, नज़म के वाक़ियात को तरतीब से। तो जवाब है, सीता जी मुसलसल सफ़र करती रही, वो हवादिस के तूफ़ान से गुजरी, साला साल ज़्यादा पैमाई की, रावण की कैद में रहीं और उनके शौहर रामचंद्र जी रावण पर फौज कशी की, उन्हें रावण के चुंगल से छुड़ाया, बनवास के दिन पूरे होने पर घर लौटी, वहां उनकी पाकदामनी पर शक किया गया, उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, इस आजमाइश से गुजरने के बाद वो जिंदा दर गौर हो गई। सवाल 5वां देखते हैं। 5वें सवाल में सीता से मुताल्लिक अपनी मालूमात की नुक्कात की शक्ल में पेश करिए। तो यहाँ पे देखिए नुकात जवाब में देखते हैं, सीता का नाम लेकर शहर जागती है, तारों की महफिल उसके गीत गाती है, उनकी खाक पा में हिंद की अजमत पोशीदा है, बनवास के दौरान बरसों तक वो ज़्यादा पैमाई करती रही, यानी कंटिन्यू सफ़र करती रही, रावण की कैद में रही, उनके पास बानों ने उन्हें रावण की कैद से छुड़ाया, घर लौटी तो एक और आजमाइश उनकी मुंतजर थी, उनकी पाकदामनी पर शक किया गया, उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, वो जिंदा दरगोर हो हुई। अब यहाँ पे छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, राक्षस की खिलाफ लड़ने वालों की खुसूसियात लिखिए। राक्षस के खिलाफ लड़ने वालों की खुसूसियात में पहले जरी, वो लोग जो बहादुर थे, हौसलामंद थे, सच्चे जियाले थे और आन वाले थे। अगला सवाल 7वां है। 7वें सवाल में नज़म के मुताबिक सीता ने जिन मुसीबतों को झेला उनका इजहार करने वाले अशार नकल कीजिए। कौन से अशार? जवाब में है, वो पहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छाले, वो हंसी निगाहें, रही साला साल तो ज़्यादा पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, असेरी फिर एक राक्षस की असेरी, बहुत दूर तुझसे तेरी पासबां थे। ये 7वां सवाल पूरा हुआ। अब 8वां देखते हैं। 8वां सवाल में हम देखेंगे, बनवास के दौरान सीता की हालत बयान कीजिए। तो बनवास के दौरान सीता जी के मुसलसल सफ़र में रहना पड़ा, कई हादसों से दो चार होना पड़ा, चलते हुए पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं, उन्होंने अपनी तकलीफ़ों को जाहिर ना होने दिया, वो अपने दिल को बहलाए रखती थी कि एक दिन तो अपने देश वापस जाना है, देश की याद आती तो दिल से सर्द आहें निकलती। अगला सवाल 9 है। 9 में नज़म से अपने पसंदीदा बंद का मफहूम वाज़ेह करके पसंदी की वजह लिखिए। तो यहाँ पर नज़म से अपने पसंदीदा, तो यहाँ नज़म का तीसरा बंद है, अभी आजमाइश बाकी थी और बरसों वो जंगलात की खाक छानती रहीं, एक दिन लंका के राजा रावण ने उनका अगवा किया, उन्हें अपनी कैद में रखा, उनके मुहाफिज उनसे कोसों दूर थे, उन्होंने अपनी पाकीज़ा फितरत को अपनी ढाल बनाया और अपनी हिफाजत खुद की। पसंदगी की वजह है, औरत होते हुए भी उन्होंने अपने किरदार की बुलंदी और पाक फितरत को सपर बनाकर यानी ढाल बनाकर अपनी हिफाजत खुद की, ये एक काबिल फ़ख्र कारनामा है। अगला सवाल 10 है। ममता की सिलेब का मफहूम वाज़ेह कीजिए। ममता के सिलेब का मफहूम है, जवाब में ममता की सिलेब है, मुराद माँ की मोहब्बत का जज्बा जो हर मुसीबत को बर्दाश्त करता है। अगला सवाल है 11। नज़म में सीता के लिए जो अलकाब इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर उनके लिए जो इस्तेमाल अलकाब है उसमें जवाब में देखें, अफ़त की देवी, और कोई लक़ब सीता के लिए नज़म में नहीं है, यानी बर्दाश्त करने वाली देवी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दर्जे झेल में दिए हुए बयानात पढ़िए और उनसे मुतालिक शेर ढूंढकर लिखिए। तो पहला 14 साल के बनवास के दौरान ये कोशिश रही है कि इम्तिहान के दिन गुजर जाए। दूसरा, पाकीज़गी ही ढाल रही, इस सिफ़त के आगे जालिम भी कमज़ोर थे।
तो इसका जवाब देखते हैं। ये पहला देखिए, पहला ये वाला है। 14 साल के वनवास के दौरान ये कोशिश रही कि ये इम्तिहान के दिन गुजर जाए। तो पहले का जवाब है रही साला साल तो ज्यादा पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। और दूसरा है पाकिजगी ही ढाल रही इस सिफ्त के आगे जालिम भी कमजोर थे। तो दूसरा यहाँ पर है कि तेरी पाक फितरत मगर एक सुपर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थे। अगला यहाँ पर देखिए तीसरा में, माँ की ममता हर मुसीबत को तन्हा बर्दाश्त कर लेती है। चौथा है अग्नि परीक्षा से गुजरकर जमीन में जिंदा दफन हो गई। तो इसका जवाब देखते हैं। देखिए ये तीसरा यहाँ पर है, माँ की ममता हर मुसीबत को तन्हा बर्दाश्त कर लेती है। स्लेब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। यहाँ पर देखिए चौथा, अग्नि परीक्षा से गुजर कर जमीन में जिंदा दफन हो गई। वो शोले के मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर जमीन में समाई। तो यहाँ पर ये चारों मुकम्मल हुए। अब यहाँ पे देखिए जेल के हम मानी अल्फाज नज़म में तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर है बेवतनी, इसका जो जवाब है वो है गुर्बत। इबादत, इबादत का यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, रियाजत। पे दर पे हमें मिला पैहम। मुहाफिज पासबान। बहादुर हमें मिला जरी। कमज़ोर लागर हमें मिला नातवा। यहाँ घड़ा हुआ किस्सा यानी फसाना। राज और भेद, ये इसका क्या मिला हमें, इसरार। तो ये सभी मुकम्मल हुए। अगला सवाल है कि दर्ज झेल शेर की सन्नत पहचान कर लिखिए। तो असीरी फिर एक राक्षस की असीरी कैद थी जो बहुत दूर तुझसे तेरे पासबा थे। तो ये कौन सी सनत है, सनत तलमी है। अगला देखते हैं, दर्ज झेल शेर की सनत लिखिए। तो यहाँ पे अजब है ये इसरार वस्ल व जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई। तो जवाब है सनत तसाद। अब यहाँ पे देखिए नज़म का बगौर मुताला करके नीचे की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो सीता जी के नाम लेकर पहला है सहर जागती है। दूसरा तारों की महफिल सीता जी के गीत गाती है। तीसरा है सीता जी के खाके पा हिंद की अजमत का राज है। चौथा है शायरा के ख्वाबों की मंजिल सीता जी की जिंदगी है। तशरीह करना है यहाँ पे, असीरी फिर एक राक्षस की असीरी बहुत दूर तुझसे तेरे पासबा थे। तो इस बंद का हमें क्या करना है, तशरीह करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि वनवास के दौरान रामचंद्र जी और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में लंका का राजा रावण भिक्षु का यानी भीख मांगने का भेष बदल कर आया और फरेब से सीता का अगवा कर लिया, यानी उसे कैद में कर लिया, फिर उन्हें एक बाग में कैद रखा। इस वाक़ये को शायरा ने अपनी नज़म के इस शेर में बयान किया है। वो कहती है कि कैद बजात खुद नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर एक राक्षस की कैद मज़ीद तकलीफ दे और बासे कुफ्त है। वो इस पर तुर्रा ये कि उनके मुहाफिज और पासबा उनसे कोसों दूर। ये वक्त सीता जी के लिए किस कदर परेशान किन होगा, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगला एक्स्ट्रा मालूमात में हम इस्लोबी हुस्न देंगे। वो अशार तहरीर कीजिए जिनमें इस्लोबी हुस्न नुमाया तौर पर झलकता है। तो जवाब में देखते हैं, शायरा का इस्लोब मुनफरिद व मुमताज़ है। नज़म के पहले बंद के अशार उनके हुस्न व इस्लोब की मिसाल है। इनमें नगमगी है और रवानवी है। अशार मुलायजा हो। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। तेरी खाक पा हिंद का राज अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में हम तस्वुराती हुस्न देखेंगे। तो इस बंद में देखते हैं कि तेरी खाक पा हिंद का राज अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। यहाँ पर देखिए ये वाला। तो इस शेर के हुस्न तस्वुर को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। इसकी अजमत और इस सपूतों और जयालों के दम से
है जिन्होंने अपने किरदार व अमल से मुल्क की ताज़ीम व तौक़ीर में चार चांद लगा दिए हैं। सीता की पाक दामनी हिंदुस्तानी मुआशरे में एक ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है। इसलिए शायरा कहती हैं कि सीता के पैरों की धूल है, धूल में हिंदुस्तान की अजमत का राज पोशीदा है। अच्छी बात है यहाँ पर। और इसकी मिसाल ज़िंदगी शायरा की ख्वाबों की मंजिल है, यानी शायरा की भी ख्वाहिश है कि वो अपने किरदार व अमल को सीता के किरदार व अमल में ढाल दें। अपने इस तसव्वुर को शायरा ने बड़ी खूबी से इस शेर में पेश किया है। तो अगला देखते हैं सवाल। ये एक्स्ट्रा मालूमात में दर्ज झेल शेर की तशरीह कीजिए। तो शेर है, तेरी वापसी कर रही थी ये ऐला कि मिटने नहीं जुल्मतों से उजाले। तो इसका जवाब है कि 14 बरस तक वनवास की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जब सीता अपने घर लौटी तो शायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी वापसी इस बात का ऐलान कर रही हो कि उजाले जुल्मतों के मिटाने से नहीं मिटते। आर्जी तौर पर भले ही तारीकी उजालों पर गालिब आती हो, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब उजाले तारीकी पर गालिब आते हैं, यानी वो हावी ज़्यादा हो जाते हैं और चार दांग आलम को रोशन करते हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में हम देखेंगे तसव्वुराती हुस्न। दर्ज झेल शेर में शायर के हुस्न तख़य्युल को उजागर कीजिए। वो शोले के मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई। तो जवाब है, इस शेर में शायरा ने सीता की अग्नि परीक्षा के वाक़ये को बड़ी खूबी से बयान किया है। वनवास से लौटने के बाद सीता के पाकदामनी को शक की निगाह से देखा गया था और इससे अग्नि परीक्षा का मुतालबा किया गया था। चूँकि सीता पाक फितरत और पुख्ता किरदार की मालिक थी, इसलिए उन्होंने बखूबी इस मुतालबे को कबूल किया, लेकिन साथ ही दुआ मांगी कि ज़मीन फट जाए और वो ज़मीन की आगोश में समा जाए। आप देखें यहाँ पर उन्होंने कैसी दुआ की। हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दुआ किया और ये दुआ पूरी हो गई। जिस तरह बिजली आसमान में लहराती है और ज़मीन की आगोश में गायब हो जाती है, इसी तरह सीता भी भड़कते शोलों से गुजरी और ज़मीन की आगोश में जिंदा दफन हो गई। एक्स्ट्रा मालूमात में हम इसलोबी हुस्न देखेंगे। शायर के अंदाज़े बयां और हुस्न इसलोब के दर्ज झेल शोरा में शेर में वाज़े कीजिए। तो अजब है ये इसरार वस्ल व जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई। तो जवाब है कि मिलन और जुदाई के भेद भी बड़े अजीब होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि किस्मत कब मिलने की सबील निकालेगी और हालात कब जुदा कर देंगे। इस बात को शायरा ने बड़े दिलकश पैराए में बयान किया है। सीता वनवास से लौटी, अपनों से आ मिली और किसी कमीने शख्स ने इसके दामन तकद्दुस के दागदार होने का शुबा जाहिर किया। फिर उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और वो जिंदा ज़मीन में दफन हो गई। उनके जिंदा दरगोर होने को शायरा ने अपने मुनफरिद लब व लहजे में बयान किया कि मंजिल पाकर भी मंजिल ना पाई। ये इसलोब हुस्न की उम्दा मिसाल है। एक्स्ट्रा मालूमात में हम देखेंगे मानवी हुस्न। इक्तबास के शुआर में जो काफ़िए इस्तेमाल किए गए हैं उनकी फहरिस्त बनाइए। तो जवाब में देखिए, काफ़िए में महल, महफिल, मंजिल, दिल, निगाहें, आहें, इम्तिहान, पासबान, नातवा, ये सब काफ़िए हैं। कवायद। सनत तलमी की तारीफ लिखकर एक मिसाल लिखिए। तो जवाब में देखिए, सनत तलमी, शेर में किसी तारीखी मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उसे सनत तलमी कहते हैं। मसलन, मुसाफ़ी गोशे अज़लत को समझ तख्ते शही, क्या करेगा तो अज़मत मलका सुलेमान लेकर। अब कवायद में देखिए, दर्ज झेल जुमलों के सामने सही सिन्फ सुखन का नाम लिखना है हमें। तो शेरी अदब की वो सिन्फ जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार किया जाता है तो वो होता है नज़म। दूसरा है वो नज़म जो रदीफ काफ़िए से आरी होती है, अलबत्ता इसमें बहर और वज़न की पाबंदी की जाती है। वो नज़म कौन सी होती है? नज़्म मुअर्रा। अगला है इजाफी मालूमात। तो इसमें हम देखते हैं निशातुन निसा बेगम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो पहले हम उनकी विलादत 1885 में वफ़ात और 18 अप्रैल 1937 में उनकी वफ़ात हुई। यहाँ ये विलादत है उनकी पैदाइश और यहाँ वफ़ात
मौलाना हसरत मोहानी की अहलिया थी। उनकी वालिद का नाम सैयद बशीर मोहानी था, जो रायपुर रियासत हैदराबाद दक्कन में हाई कोर्ट के वकील थे। ज़माने तालिब इल्म में मौलाना हसरत मोहानी से उनकी शादी हो गई। 1908 में जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने हसरत मोहानी को उर्दू मोहल्ला में अपनी मुखालिफत में मजमून की उशात पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तो निशातुन्निसा बेगम ने निहायत सब्र व इस्तक़लाल का मुज़ाहरा करते हुए हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त की। घरेलू अमूर की अंजाम दही के अलावा हसरत मोहानी के मुकदमात की पैरवी भी करती रहीं। वो ऑल इंडिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की रुकन भी थी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नज़म 8 पूरा हुआ। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ना डाइजेस्ट खरीदना पड़े और ना ही दरसी कोई किताब। और मेरे बताए हुए सभी सवाल जवाब आपको ऑनलाइन अपलोड हैं मेरे चैनल पे, तो आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।